पहले तो आपको हकीकत न्यूज़ की में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी बात हुई है फ़ोन पर जी तो हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के आप व्यक्ति हैं जो कि आवेदन में डाला गया है। जी फिलहाल आप इसकी सच्चाई सारी बता सकते हैं। जो पटखौली गांव निवासी उमा शंकर प्रसाद हैं, उन्होंने मैरवा थाना में आवेदन डाला है कि आप उनके ज़मीन को 4 कट्ठा 2 धूर और प्लॉट नंबर इसमें दिया है, संख्या नंबर 2 है प्लॉट, और 337 है खतिया नहीं 737। उस ज़मीन पे आप जबरन कब्जा कर रहे हैं और बार बार उनके घर के दरवाजे पे जाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि आप खाली कर दो, नहीं तो हम आपके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे। पहले तो हम बता दें मैम कि ये जो मसला जो स्टार्ट हुआ है, मतलब 6 महीना से हम इनके पास दौड़ रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, इसको खाली कर दिया जाए। तो ये लोग बोलते हैं कि पेपर हमारे पास है, और सिर्फ यही प्लॉट नहीं है, इसके साथ और भी सारी प्लॉटें हैं। टोटल प्लॉट मिला के जो है कि 22 प्लॉट है। और ये ज़मीन जो है खतियानी ज़मीन हमारी है, जिसमें बकास्त मालिक के नाम से खतियान में दर्ज है। ठीक है। और तीसरा कोई नाम नहीं है, जिस तरह वो लोग बता रहा है कि ये हमारी खतियानी ज़मीन है, लेकिन ये जो है कि क्या बोलते हैं, खतियान जो है उसमें बकास्त मालिक के नाम से दर्ज है, जो कि बकास्त मालिक जो कि मालिक की कसकारी ज़मीन होती है। मालिक की जो ज़मींदार जो होते हैं गांव के, उनका अपना ज़मीन होता है। तो इस टाइप का ये ज़मीन है हमारा। और हम 6 महीना से इनके पास दौड़ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, तो हमको दिखाया जाए। आप हमको दिखा दीजिए, आप हमको बताइए। तो ये लोग हमको जब भी हम मिलते हैं तो ये लोग हमको आजकल कर रहे थे। तो ये सब देखते, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है कि थाना में मैरवा जाके 16 अगस्त को हम जाके आवेदन दिए थे कि ऐसा सा बात है, और ये लोग यहाँ पे मतलब कुछ कार्य करने का, निर्माण करने का प्लानिंग कर रहे थे, और हमको ये लोग मतलब ऐसा प्लानिंग करते हैं हमको मारने के लिए। पहले तो आवेदन आपने ही डाला है? जी हाँ। आपके आवेदन के बाद वो लोग ने आवेदन दिया? जी, पहले आवेदन हम इसलिए दिए थे क्योंकि इन लोगों की तरफ से प्लानिंग किया जा रहा था कि पटखौली में जो भी आता है उसको दौड़ा के मारा जाता है। और हम जो है कि ये लोग आता है यहाँ पे पटखौली में, तो इन लोग को पकड़ के मारने का काम है। और भी बहुत सारा उल्टा सीधा बात, गाली गलौज भी ये लोग हमको फ़ोन पे दिया लोग, जब हम पेपर मांगे इन लोगों से। तो हम इन लोगों से हम पहले सोचे कि मतलब ज़मीनी स्तर पे आपस में प्यार मोहब्बत से मामला सलट जाए, पंचायती करके या फिर जिस तरीके से भी हो। ये लोग नहीं माने, फिर हमको धमकी देने लगे। तब मजबूरन हमको थाना में कंप्लेन देना पड़ा, थाना का हमको सहारा लेना पड़ा। और हमारी क्या औकात है किसी को मारने की मैडम, हम क्यों किसी को धमकी देने लगेंगे, क्योंकि मारने और ज़िंदगी लेने और देने वाला तो सब ऊपर वाला है। अच्छा, जो ज़मीन है तो उसको बताया जा रहा है कि वो उस पे खोप ओप रखा गया? जी हाँ, खोप ओप किसके द्वारा रखा गया? खोप वही लोग रखा हुआ है लोग। अच्छा जी। तो हम बोले कि अब वो हो गया, हमको काम है, आप लोग अपना खोप हटा लीजिए। उसके साथ और भी सारी प्लॉट हैं, लेकिन अभी जो एक जिस पे वो लोग आवेदन दिया है उस पे वो लोग खोप वगैरह रखे हुए हैं लोग। हम बोले कि आप अपना खोप हटा लीजिए। तो वो लोग हमको धमकी देने लगा कि नहीं ऐसा नहीं, हमारी ज़मीन है। तो हम बोले ठीक, हमको आप पेपर दिखा दीजिए। तो वो लोग पेपर भी नहीं दिखाता है। उसके बाद से हम लोग सीओ से भी जाके मिले, तो सीओ साहब भी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमारा भी और उनका भी देखे। तो सीओ साहब बोले क्योंकि कि इनके पास उन लोगों कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय जमाबंदी के, मूल पेपर जो साबित करता हो कि ये ज़मीन आपकी है। ज़मीन का मूल पेपर या तो बैनामा होगा या जिस तरीके से, यानी कि जो ज़मीन अगर किसी का है तो उसके थ्रू आपके पास कैसे आया, उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे नहीं दिखा पाए। वो लोग सिर्फ मेरा ही खतियान दिखा रहे थे और जमाबंदी दिखा रहे थे। फिर हमसे वो बोले, तो मैं अपना पेपर वगैरह दिखाया तो बोले कि देखिए इनके पास कोई मूल पेपर नहीं है, आपके पास जमाबंदी नहीं है, आप लोग दोनों आदमी आप जाइए क्या बोलते हैं एडीएम के पास। तो हम बोले कि सर आप इनसे सिर्फ एक दफ़ा ये पूछ लीजिए कि किस प्रकार से, किस आधार पे जमाबंदी खुला। तो सीओ साहब बोले कि ये अधिकार हमारा नहीं है, आप जाइए एडीएम के पास, वहीं से सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वही जो करना वो करेंगे, लेकिन मेरा अधिकार कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हम भेज रहे हैं एडीएम के पास, आप जाके एडीएम से मिलिए। तो उसके बाद से फिर हम इन लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए। इनमें एक अशोक नाम है, उनका एक लड़का है, अब छोटा है कि बड़ा है नहीं पता, लेकिन उनका बेटा है। वो बोला कौन सी कि वो थोड़ा समझदार टाइप का लगा। वो बोला कि भैया आप जो है कि 30 अगस्त को आप हमारे पास आइए और हम आपको पेपर दिखाएंगे। हम बोले ठीक है, हम चले गए। 30 अगस्त को नहीं आके 20 दिन एक्स्ट्रा लेके टाइम हम 21 अगस्त को हम यहाँ पे आए इसी गाँव में। सॉरी 21 अगस्त नहीं, 21 सितंबर को, 10 दिन पहले।
हम बोले बाबू टाइम तो ज़्यादा हो गया, अब आपके काम करिए, पेपर हमको दिखाइए। 30 अगस्त की बात थी, तो वो बोले कि नहीं 30 अगस्त की बात नहीं थी, 30 सितंबर की बात थी। तो इस गांव के जो चौकीदार हैं उनको फिर हम कॉल लगाएं और उनसे हम पूछें तो वो बोले कि नहीं 30 अगस्त की ही बात थी, 30 सितंबर की बात नहीं थी। अच्छा, ये दोनों पक्षों के जब एडीएम के पास भेजने का सीओ साहब ने काम किया जी, तो क्या उनके पास आप लोग गए, अपनी बात रखा? नहीं अभी तक तो नहीं गए हैं जी, अब जाने का प्लानिंग, क्योंकि ये लोग अब ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं। अब आपके थ्रू जो आपके माध्यम से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का जो है कि कोशिश किया जा रहा है कि मारने का काम, मतलब ये लोग प्लानिंग कर रहा है ऐसा। अब एक चीज़ बताइए मैम, हमारा गांव ठेपहा के हम हैं, हम यहाँ पे आके, और ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही किसी पे एलिगेशन लगा दें कि ये प्लॉट हमारी, कुछ ना कुछ तो हकीकत होगा ना जी। वही अगर कहीं से कहीं पे जा रहा है किसी प्लॉट के बारे में, किसी भी चीज़ को लेके एलिगेशन की ये हमारा पैसा लिया है, या फिर जिस तरीके का अभी एलिगेशन है, तो ऐसे तो कोई नहीं जाएगा ना। अगर मोहल्ले में समझते हैं कि मोहल्ले में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में आके एलिगेशन लगाना, कुछ तो हकीकत होगी। तो उनका तो ये भी एलिगेशन है कि इसी गांव के कोई व्यक्ति हैं जी, उनको मिला करके यही बैठे हुए हैं। अब आप सारी इनको मिला करके आप भी बहुत बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? वर्तमान में जो हमारे शेख साहब द्वारा बात को उद्धृत किया गया, उससे आपको क्या लगा? इनके बातों से आपको क्या उसमें निष्कर्ष निकला? हम निष्कर्ष निकालने वाले नहीं होते हैं। नहीं, कुछ तो आपकी बात जो है जनता तक, प्रशासन तक पहुंचाने वाले होते हैं। नहीं, ठीक है, प्रशासन इसमें जांच करती है, फिर जो होता है वो डिसीजन लेती है। लेकिन अभी आप जैसे इनके बारे में क्या बताएं ना, तो आप स्वभाव से तो ऐसे नहीं लगते हैं। तो हमने जो बात किया तो हमें लगा कि भाई जितना कहा जा रहा है उतना कहीं हमें नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमको इसमें घसीटा जा रहा है, जबकि हम उसके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। बहुत पहले जाते थे, हमारा वहाँ इनका हमारा जो 32 दूर हम लोग का डी है, ये गौरी शंकर मिलकर उसमें से 11 दूर हमारे पटदार को फोड़ कर लिखवा लिया फ्रंट पर। हम बोले कि जो लिखवा लिए तो हमको पीछे जाने के लिए रास्ता दीजिए हमारे 11 दूर में। तो बोला देगा नहीं देता है। हम करें काम कीजिए, जो 424 नंबर प्लॉट है हमारा डी हम लोग का पैतृक संपत्ति का, तो आप एक काम कीजिए, आप ही पीछे चले जाइए, हमको आगे आने दीजिए, हमारे में आप रास्ता आइए जाइए। तो बोला हाँ देंगे। आज करीब 10 साल हो गया, हम जब से हम आए हैं बाहर से, विदेश से, तब से हम इनसे बार लगाव रखे हैं, लेकिन ये हमारा रास्ता नहीं देते। जाकर अभी भी चलिए देखिए, वहाँ पलानी घिटी फिटी रखकर कब्जा किए होंगे। ये जो अभी देखा जा रहा है, जो खोप रखा गया है, उस जमीन का क्या विवाद है? देखिए, इनका बात ऐसा, वो विवाद ऐसा मामला है, ये हमारे गांव के मालिक हैं और जिनके पास मूल पेपर है, जो भी इनके पास है मूल पेपर है, उन लोगों के पास कुछ पेपर नहीं है। अच्छा। अगर मान लीजिए हम अपना, मेरा लड़का का भी मेरा गया डॉक्टर, मेरा लड़का डॉक्टर है, जाकर पूछे आपका सब पेपर है, किस आधार पर आप दावा ठोकते हैं कि जमीन हमारा है? तो दोनों पक्षों ने तो सीओ के पास गए थे ना? जी हाँ। उन्होंने एडीएम का आदेश दिया है ना कि आप उनके पास जाइए। तो हाँ, ये वो बोला, हमारे जमींदार साहब को बोला कि आप एडीएम से मिलिए, एडीएम से मिलकर ये जमाबंदी को तोड़वाइए, यहाँ तक बात हुआ। लेकिन हमारे जो जमींदार साहब बोले कि किस आधार पर आप ये लोग खोला है, इसका तो आधार दीजिए। तो बोला कि हमारा अधिकार नहीं है, जाइए एडीएम के पास आप। अच्छा, चलिए, अभी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनसे क्या आप मांग करेंगे कि बिना विवाद के, क्योंकि ज़मीनी विवाद एक ऐसा विवाद हो गया है, इसमें खून खराबा हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ ना हो, उससे प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही करेंगे कि निष्पक्षता की ओर इसको दोनों पक्ष को कागज देखा जाए और देख कर आज निर्णय किया जाए। परिचय बता दें। अपना नाम हमारा बता दें। परिचय है, हमारा नाम है राम प्रकाश आचार्य, ग्राम पटखौली का निवासी हूँ।
मैरवा थाना। अपने पूरे परिचय के साथ में पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारी से मांग क्या करेंगे? हम मांग यही करना चाहते हैं मैडम कि दोनों हमको और उनको, दोनों आदमी के सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए और निष्पक्ष इस पे स्टेटमेंट लिया जाए कि मतलब किसकी ये प्रॉपर्टी है। और बस हम यही चाहेंगे कि मतलब प्यार से ही मामला को जो सलटा दिया जाए, क्योंकि खून खराबा हम भी नहीं चाहते हैं, हमको मारपीट नहीं करना है। और ऐसा हम लोग हिंसकवादी नहीं हैं, हमको वैसा कुछ करना नहीं है। तो परिचय बता दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम तौफिक शाकिर हुआ, ठेपहा घर है हमारा।